तो सबसे पहले हम आज की जो हमारी जो कोर्स है उस कोर्स में मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि जो कोर्स है हमारा वो कोर्स में आप क्या सीखोगे। तो हमारी जो एडवांस एक्सेल हम जो सीखने वाले हैं अगले 3 महीने में और उसके क्या क्या कंटेंट है हम पहले उसके बारे में जान लें। उससे पहले मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बता देना चाहता हूँ। जिस सॉफ्टवेयर से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं गो टू मीटिंग का सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपको जिसके जरिए आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन को देख सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो और अपनी कंप्यूटर स्क्रीन भी शेयर कर सकते हो, वीडियो शेयरिंग भी है, सारी चीज में फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। जब चाहो तब इसका यूज कर सकते हो। कभी अगर फ्यूचर में अगर आपकी वॉइस ना चले तो चैटिंग फैसिलिटी है, चैट से बात कर सकते हो। साथ में ये आपके सेशन को रिकॉर्ड भी करता है, तो आफ्टर द क्लास आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। तो चलिए हम आगे बात करते हैं अपनी क्लास के बारे में। तो पहले हम कोर्स के बारे में समझा दें कि जो कोर्स आपको हम कराने जा रहे हैं आखिर में है क्या हो। तो कोर्स के बारे में डिटेल लेने के लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जा सकते हैं। iptindia.com पे जब जाएंगे तो इसी के जो कोर्स यहाँ पे कोर्स ऑफर्ड है इस सेशन में अगर आप जाते हैं तो मेरे कोर्स कंटेंट आपको दिख जाएगा। लिंक मैं आपको चैट कर देता हूँ, आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली मेरा कोर्स जो है वो कंप्लीट है एडवांस एक्सेल फॉर रिपोर्ट ऑटोमेशन। हमारी जो पूरी की पूरी ट्रेनिंग डिपेंड करती है रिपोर्ट ऑटोमेशन पे। हम आपको सिखाते हैं हाउ टू ऑटोमेट योर रिपोर्ट। तो ये हमारा रिपोर्ट ऑटोमेट के ऊपर हमारा जो क्लास है इसके ऊपर डिपेंड करता है, जिसका टोटल 3 लेवल 1, 2, 3 और इसकी ड्यूरेशन आपको 65 घंटे के आसपास, तकरीबन 3 महीने आपके लग जाते हैं। कोर्स की बात करें तो मैंने इस कोर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूला। हम आपको बताएंगे किस तरीके से अपने रिपोर्ट को फॉर्मूले के जरिए आप ऑटोमेट करोगे। दूसरा आता है आपका एक्सेल वीबीए मैक्रो पावर प्रोग्रामिंग। हम बताएंगे कि आप अगर जिस रिपोर्ट को एक्सेल फॉर्मूले के जरिए ऑटोमेट नहीं कर पा रहे हो या उस तरह से अच्छी तरह से ऑटोमेशन नहीं हो पा रही है, उसको प्रोग्रामिंग के जरिए कैसे ऑटोमेट करेंगे। देन आपका बात करेंगे एमएस एक्सेस का रोल क्या है हमारे इसमें और उसकी बेनिफिट क्या है, इससे बात करेंगे। तो इसमें आपको एमएस एक्सेस भी आएगा, उसकी सिक्वल क्वेरी भी आ जाएगी। अगर हम बात करें लेवल 1 की, तो लेवल 1 में आपकी जो एक्सेल है, एक्सेल का कंप्लीट व्यू है। एक्सेल जो है वो एक्सेल का जो भी मेनू बार में चीजें दिख रही है वो सारे मेनू बार की चीजें इसमें कवर कर रखा है। और साथ में मोर देन 200 फॉर्मुलेज भी है इसके अंदर में, फॉर्मुलेज के ट्रिक्स भी है इसके अंदर में, ऑटोमेशन विथ फॉर्म प्रोजेक्ट भी है, साथ में आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी भी है, माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी भी है इसके अंदर में, एरे फॉर्मूला है, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग है और साथ में पावर पॉइंट भी सिखा रहे हैं। अब पावर पॉइंट का यूज हमारा क्यों होता है, आइए इस पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। बेसिकली हम रिपोर्ट को 3 तरीके से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। पहला तो हम एक्सेल फाइल ही भेज देते हैं, जो हमारा एक्सेल फाइल है हम उस एक्सेल फाइल को ही रिपोर्ट में भेज देते हैं। लेकिन अगर हम रिपोर्ट को कहीं बाहर भेजते हैं तो उस केस उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजते हैं। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजने के लिए आप नॉर्मल जस्ट सेव एज पीडीएफ कर सकते हैं। तीसरा हम पावर पॉइंट में बनाते हैं। अगर रिपोर्ट को अगर कुछ लोगों के सामने दिखाना है, 10-15 लोगों के सामने दिखाना है, तो वहां पे हमें जो है रिपोर्ट जो हमारा इमेज पावर पॉइंट चलता है, माने कि नॉर्मल आपको ये नहीं चलता है, एक्सेल फाइल दिखाने में काफी दिक्कत होती है, तो हम पावर पॉइंट में दिखाते हैं। तो क्या होता है जब पावर पॉइंट का रिपोर्टिंग हम यूज करते हैं तो पावर पॉइंट में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। थोड़ी सी दिक्कत क्या हो जाती है कि आप जब चार्ट बार्ट लेके जाते हो तो अपने रेफरेंस लेके जाता है, एक्सेल जब लेके जाते हैं तो उस केस में हमारा जो है उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह ये हो जाती है। तो उस केस में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पावर पॉइंट भी यूज करना सिखाएंगे कि पावर पॉइंट को किस तरीके से हम यूज करें। ठीक है, तो लेवल 1 में आपको कंप्लीट एक्सेल के फीचर होंगे। लेवल 1 कंप्लीट होते ही आप एक्सेल के हर एक ऑप्शन को यूज करना सीख जाओगे, मोस्टली फॉर्मूले अप्लाई करना सीख जाओगे,
मतलब कि जितना हो सके आप एक्सेल को यूज करना सीख जाओगे। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा लेवल 2। लेवल 2 में हम आपको सिखाएंगे क्या है कि लेवल 1 कुछ ऐसे काम है जो कि हम लेवल 1 से नहीं कर सकते। मतलब कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि एक्सेल में अवेलेबल नहीं है या अवेलेबल है तो भी लेंथी प्रोसेस से अवेलेबल। ऐसे काम को हम एक्सेल वीबीए मैक्रो प्रोग्रामिंग के जरिए करें। ऐसे ऐसी कैलकुलेशन आ गई, ऐसा काम आ गया, ऐसा ऑटोमेशन आ गया जो कि हम एक्सेल में यूज नहीं कर सकते, एक्सेल के जरिए यूज करना मुश्किल है। ऐसे ऑटोमेशन वाले काम को हम एक्सेल वीबीए मैक्रो पावर के जरिए अपने खुद के फीचर्स, अपने खुद के फॉर्मूलेज और अपनी चीजें यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे हम वीबीए मैक्रो के जरिए एक्सेल को कस्टमाइज करते हैं, ऑटो पायलट बनाते हैं। जैसे जो काम मैं आधे 1 घंटे में करता हूँ वो काम विद इन सेकेंड में हो जाए। ऐसे काम मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखाऊं कि वीबीए मैक्रो की क्या जरूरत पड़ती है, तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। मेरे पास फाइल है, मैं डाउनलोड के अंदर में एक फाइल एक है, अभी इस फाइल के अंदर में ये जो है डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स है। अब मुझे इसकी डेटा को कोलेट करना होता है कलेक्शन रिपोर्ट पे। जो कलेक्शन रिपोर्ट आपके सामने दिख रहा है, इस कलेक्शन रिपोर्ट में डेटा को कोलेट करना होता है। तो कोलेट कैसे करना होता है, मुझे इसके सम चाहिए होते हैं। डेली बेसिस पे कलेक्शंस के डेटा है कि ये जो काउंटर आईडी के बैंक के बहुत सारे काउंटर्स है। तो काउंटर आईडी 971 डेट इतना है और इस लोकेशन पे है, और इसके कितने कैश वो लोगों ने जमा किया है और कितने यहाँ अमाउंट है। कलेक्शन मैंने एक बैंक का लोन है, कितने कस्टमर ने पैसा जमा किया है और कितना अमाउंट किया है, और इस काउंटर में कैश कितना और चेक कितना। तो ये मुझे डिटेल फीड करने होते हैं। तो ये डिटेल फीड करने के लिए क्या है कि मेरे पास जो डेटा आता है वो डेटा डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि मैंने बताया ना कि काउंटर्स है, सारे काउंटर का एक अलग अलग फाइल आता है। तो जिसके लिए बनाया था उसको एक एक ओपन करना पड़ता है। जैसे कैश ओपन किया, कैश ओपन किया, कैश को ओपन किया, फिर इसने इसका काउंट निकाला। काउंट कितना है 91, इसका काउंट 91 है। तो फिर यहाँ मैनुअल जो है इस पे जाएगा, मैनुअल जाएगा, यहाँ पे 91 लिखेगा। फिर कैश अमाउंट को सम करेगा, कितना है 108730, 108730 ऐसे करेगा। सेम ऐसे कैश इसका जो नेक्स्ट फाइल ओपन करेगा किसके लिए, कैश के लिए, चेक के लिए। फिर इसके सामने चेक लिखेगा। फिर दूसरा फिर 972 की फाइल ओपन करेगा, दोनों फाइल, फिर 3, 4, 5 ऐसे उसको फाइल ओपन करने पड़ जाता है। आज तो कम है लेकिन इसमें तो कम है, लेकिन होता है कि मेरे पास 100-150 काउंटर्स है, 100-150 काउंटर की मेल आती है जिसका यूज करना पड़ता है। तो इस काम को करने में तकरीबन उसको 1.5 घंटा खत्म होता है। उस 1.5 घंटा के बाद भी उसको एरर्स रिसीव होते हैं कि बहुत सारे उसको एरर मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैक्रो प्रोग्रामिंग किया, एक मैक्रो बना दिया, मैं एक ऑटो पायलट बना दिया और मैंने उसको बोला कि रन। सिलेक्ट किया, एक मिनट में करिए, मैक्रो में गया, मैक्रो सेलेक्ट किया और रन पे क्लिक कर दिया। देखिए अपने आप काम हो रहा है। मैं नहीं कर रहा, अपने आप कर रहा है मैक्रो। जो मैनुअल काम हम करते हैं उस मैनुअल काम को ऑटोमेटिकली अपने आप 1 by 1 करते जा रहा है। अब देखिए जिस काम को करने में 1.5 घंटा लगता है उस काम को इसने विद इन सेकेंड में कर दिया। तो वीबीए प्रोग्रामिंग के जरिए हम इस तरह के काम को सीखेंगे, मतलब इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेंगे। जो चीजें काम हुई है इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हुई है। अगर आप देखेंगे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हुई है।
तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम आपको सिखाएंगे इसमें, किसमें, लेवल 2, जिससे आप अपने रिपोर्ट को और भी अच्छी तरीके से ऑटोमेट कर सको कि अपने आप सारा काम, घंटों का काम मिनटों में हो जाए। ठीक है, तो माइक्रो प्रोग्रामिंग समझना है कि क्यों सीखोगे आप। फिर आपके पास आएगा एमएस एक्सेस डेटाबेस सिक्योर क्वेरी लैंग्वेज, और कुछ ऐसे काम जो है एक्सेल में नहीं होते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप की हम बात करें या शेयरिंग की बात करें, तो रिलेशनशिप हो गया और शेयरिंग हो गया, ऐसे काम जो है नहीं होता है एक्सेल के साथ। होता है तो लंबी प्रोसेस से होता है, जैसे कि 3-4 फाइलों के कंबाइन करके उसे डेटा कलेक्ट करना है, तो कुछ ऐसी चीजें करनी है, ये काम जो है आपको नॉर्मल एक्सेल से नहीं होता है, उसके लिए आप एमएस एक्सेस यूज करेंगे। तो पूरी एप्लीकेशन में, पूरे इस ट्रेनिंग में आपको दो एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन, एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस, 3 एप्लीकेशन सिखाई जाएगी आपको। और फिर आपको इसमें 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक क्वेरी लैंग्वेज, सिक्वल क्वेरी भी सिखाई जाएगी, क्वेरी के स्टेटमेंट, और फिर आपको इसमें बताया जाएगा वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो पूरे कोर्स को करने में आपको तकरीबन 3 महीने का टाइम लग जाएगा। ड्यूरेशन एवरेज है, बाउंडेड नहीं, ये बढ़ भी सकता है, ये घट भी सकता है। इस कोर्स क्लासेस के फीचर्स है, सबसे पहले क्लास आपकी ऑनलाइन है, आपको 3 से 4 फ्री डेमो दिया जाता है जो कि आपके लिए फ्री है। हर क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा, कभी भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जितने भी ट्रेनर, मैं जितने भी ट्रेनर सारे वर्किंग एक्सपीरियंस वाले हैं, और हम रिपोर्ट कंसल्टेंट थे, हमारे पास लाइव डेटा बहुत होता है, तो लाइव डेटा एग्जांपल्स आपको हम देंगे। हर वीकेंड्स में और फ्राइडे को आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा, इस प्रोजेक्ट को आप करोगे। और दूसरी बात, फ्री रीज्वाइनिंग। आप कभी भी अपने कोर्स को रिपीट करना चाहो या किसी टॉपिक को रिपीट करना चाहो, तो उसके लिए आप यहां पे रीज्वाइनिंग कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। विक्रम जी, कोई कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है आपको? सर ये जो आपका ड्यूरेशंस लिखी आ रही है इसमें 65 आवर्स 25 आवर्स की। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ सर बोलिए, सुन रहा हूँ जी। मैं पूछ रहा हूँ कि जो ये ड्यूरेशंस लिखी हुई है इसमें, ड्यूरेशंस जो है 65 आवर्स 35 आवर्स 25 आवर्स की, इनका क्या मतलब है, कितने दिन में कंप्लीट होगी? देखिए, ये जो आपकी जो है, ये अगर कोई इंडिविजुअल करता है, जैसे कोई लेवल 1 ही करता है, तो इसकी ड्यूरेशन 35 आवर्स जो है एवरेज मानी गई है। मतलब कि 35 क्लासेस, मतलब 1.5 महीना, 1 से 1.5 महीना। 1 महीने में आपको तकरीबन वही आपको 21 या 22 क्लासेस होती है, एवरेज 20 मान लीजिए। तो 35 क्लासेस है तो 1.5 महीने में आपका हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। उसके बाद तो ये वीकेंड्स पर होगी या वीकडेज में भी सब में होती है? वीकडेज में, मंडे टू फ्राइडे होगी ना क्लास आपकी। ओके, आप वीकडेज भी लेते हो, ड्यूरेशन सेम लगने वाला है, लेकिन वीकेंड में क्या होता है कि हम ज्यादा देर पढ़ाते हैं, तो 2.5-3 घंटे की क्लास होती है, तो ड्यूरेशन हम मेकअप कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आप कंप्लीट करते हो कोर्स, तो जैसे 35 घंटा हो गया, ये और भी आपके 25 घंटे हो गए, और ये आपका 10 घंटा हो गया। ठीक है, तो ये सब इकट्ठे आप करते हो तो आपको 65 घंटे में लगेंगे। बोले सर आप अलग अलग तो ड्यूरेशन ज्यादा लिख रखी हो, क्योंकि अगर अलग अलग देखिए जो रहता है 50 घंटे और ये आपके 35 घंटे, या आपके 75 घंटे हो रहे हैं, 85 घंटे हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि हमारे जो लेवल 3 है ना हमारा, जहां पे हम बात कर रहे हैं एक्सेस, तो जो लेवल 2 के साथ करते हैं तो उसको वीबीए प्रोग्रामिंग ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी लेवल 2 में वीबीए प्रोग्रामिंग अच्छी तरह से पढ़ चुका है। तो एक्सेस में सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन लाई जाती है, लेकिन जो सिर्फ एक्सेस सीखता है उसको वीबीए प्रोग्रामिंग पूरा सिखाना पड़ जाता है, इसलिए इसका अलग ड्यूरेशन ज्यादा है। लेकिन इकट्ठा ड्यूरेशन, आप इकट्ठा कोर्स लेते हो तो इसकी ड्यूरेशन थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि 65 घंटे है। ठीक है, और इसकी फीस आपको लगेगी 15,000 रुपीज कंप्लीट कोर्स। ठीक है, क्लियर सर। अब बात करते हैं कि जो एक ट्रेनिंग आप लोगे, वो ट्रेनिंग लेने से पहले आपको क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपको बेसिक एक्सेल आना चाहिए।
ये एटलीस्ट कम से कम 1 साल आपने एक्सेल पे काम कर रखा हो। मतलब आपको एकदम बेसिक चीजें मैं आपको नहीं करा पाऊंगा, या फिर मुझे नहीं पता कि एकदम बेसिक चीजें आपको आता ही नहीं आता है, स्किप करूंगा मैं। तो आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। तो आपको एक्सेल से क्या होता है कि एक्सेल से फैमिलियर होना चाहिए आप, ठीक है। तो एक्सेल की नॉलेज आपकी होनी चाहिए पहले से। दूसरा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स की नॉलेज है तो अच्छी चीज है, नहीं नॉलेज है तो आपको मैथमेटिक्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब तक ट्रेनिंग चल रही है उसके बीच में कल 1-2 घंटे टाइम निकाल के, हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दिन आप थोड़ी सी आपने जो प्रीवियस किसी बच्चे का बुक ले लीजिए 9th 10th 12th, क्योंकि मैथमेटिक्स से कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऐसा माना गया है कि मैथमेटिक्स जितना ज्यादा स्ट्रांग होती है उसकी एक्सेल उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये बात मैं भी मानता हूँ और मैं अपने आप में भी लागू करता हूँ चीज। तो मैथमेटिक्स के थोड़ा सा, क्योंकि मैथमेटिक्स आपको लॉजिक देता है, आपको एक्सेल से उसका कोई नहीं है, उसका लिंक नहीं है, लेकिन लॉजिक देता है, फॉर्मूले समझने की मदद देता है, ठीक है। और उससे पहले, अब मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करूं उससे पहले आपको मेरी एक रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। ये रिकॉर्डिंग में हर किसी नए स्टूडेंट को फॉरवर्ड करता हूं, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग हमें बताया था ना कि हमारी क्लास होने के बाद एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि आपको एक्सेल की नॉलेज कितनी है, क्या हमें नहीं पता कि एक्सेल की नॉलेज आपकी कितनी है। तो इसीलिए हम आपको एक रिकॉर्डिंग देंगे, जिस रिकॉर्डिंग को आप देखेंगे और उसमें जो कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ एडवांस चीजें हैं, वो आपको चीजें कवर हो जाएगी, ठीक है। एक मिनट में आ गया। एक लेवल 2 है, मैं प्री रिकॉर्डेड कर रखा हूं आप लोगों के लिए। जब भी कोई ज्वाइन करता है सबसे पहले मैं रिकॉर्डिंग देखने के लिए बोलता हूँ। तो लेवल 2 की हमारी एक रिकॉर्डिंग है, इस रिकॉर्डिंग को आप देख लीजिएगा। ये तकरीबन 5 घंटे की रिकॉर्डिंग है, तो जितना हो सके आप देख लीजिए, क्योंकि इसके देखने के बाद जब मैं क्लासेस कराऊंगा तो आपको और ज्यादा चीजें समझ में आएगी। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपका बेसिक है, इसमें बहुत सारे एडवांस चीजें भी डली हुई है, आपको देखोगे अब स्टार्ट करोगे आपको अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है सर। तो ये लेवल 2 की रिकॉर्डिंग मैंने आपको भी भेजी है, उसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। और कविता जी आपको भी बोल रहा हूं, आप भी इस रिकॉर्डिंग को आप देख लीजिए, ठीक है। आप दोनों की मेल श्योर आईडी, सर। दोनों की मेल आईडी में रिकॉर्डिंग मैंने भेज दी है, आप प्लीज इसको देख लीजिए।